प्यारे बच्चों, आज आपको बीजों के बीज पत्र, उनकी जड़ों से संबंध और उनका पत्तों के सिरा विन्यास से संबंध बताया जाएगा। यानी हम बीज को देखकर कैसे कह सकते हैं कि इसकी जड़ कैसी होगी और इसके पत्तों में सिरा विन्यास कैसा होगा। तो ये ध्यान से देखिए, ये मेरे पास कुछ गेहूं के अंकुरित दाने हैं। ये जर्मिनेट हो गए हैं, अंकुरित हैं। देखिए, आपको ये धागे जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही। अब गेहूं एक बीज पत्री है। गेहूं को फोड़ें तो इसके दो भाग, दाल नहीं होती, दो भाग नहीं बनते, तो इसको एक बीज पत्री कहेंगे। ठीक इसी तरह जैसे ये बादाम है, ये मूंग है अंकुरित, आपको दिखाई दे रहे होंगे अंकुरित मूंग। ये देखिए, इनमें दो बीज पत्र बन रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से इसके दो भाग हो गए हैं और ये दो दाल बन जाती हैं। बीच से इनका जो परांकुर है वो निकल रहा है। इसी प्रकार दो बीज पत्र वाला मैं आपको एक बड़ा पौधा दिखाता हूँ। ये एक आम की गुठली है जिसको हमने बो दिया था, और इसमें से आम को 2 दिन 4 दिन जब मिट्टी में दबाए रखा गुठली को, तो इससे ये हमारा पौधा बनने लग रहा है। ऊपर वाला भाग तना बनेगा, नीचे वाला भाग जड़ बनेगा। ये मूलांकुर कहलाता है, ये परांकुर कहलाता है। और इस आम के दो बीज पत्र होते हैं, यानी इसकी गुठली के दो भाग हो जाते हैं। इसकी गुठली को फोड़े हम तो इसके दो भाग हो जाएंगे। इसको अगर थोड़ा फोड़ दें तो इसके अंदर दो बीज पत्र आपको दिखाई देंगे। तो एक बीज पत्री और दो बीज पत्री मैंने आपको बीज बताए। कैसे? एक बीज पत्री जिसमें केवल एक बीज पत्र होता है, जैसे गेहूं है, मक्का है, बाजरा है। इस प्रकार के जो बीज होते हैं वो हमारे एक बीज पत्री बीज होते हैं, और इनमें पूर्ण पोष होता है और उसी से परांकुर और मूलांकुर निकलते हैं, जैसे कि इस गेहूं के दाने में निकले हुए हैं। अब आपको थोड़ी देर के लिए मैं इस आम का दो भाग करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इस आम की गुठली को मैंने खोल दिया है। खोलने के बाद आप क्लियर देखेंगे, इसको इससे निकालूंगा मैं। ये देखो, ये देखिए, इसको भी अगर आगे तोड़ दें तो इसके ये दो भाग आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से धीरे धीरे ये दो भाग बन जाएंगे, इसके दो भाग बन जाएंगे। ये देखिए, ये थोड़ा टूट गया खोलते वक्त। दो बीज पत्र बन गए। एक साइड में हमारा ये मूलांकुर और परांकुर रह गया। ये एक बीज पत्र है जो थोड़ा सा टूट के यहाँ लगना था। ये पूरा एक बीज पत्र हो गया, और इसी साइड में ये दूसरा हो गया। तो द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री मैंने आपको बीज बता दिए। जैसे मूंग है, चना है, बादाम है, मूंगफली है, ये द्विबीजपत्र होते हैं। इनमें दो फोड़ते हैं तो दो दाल सी बनती है ना, उनको बीज पत्र कहते हैं। और अब इनका हम सिरा विन्यास बताते हैं। जो दो बीजपत्री पौधे होते हैं, जिनमें दो बीज पत्र होते हैं, उनकी पत्तियों का विन्यास जाली का रूप होता है, नेट लाइक वेनिसन। ये देखिए ध्यान से, इसमें ये मिड रिब है, मिड रिब, मध्य सिरा, यानी जो बीच में बिल्कुल जो लाइन होती है ना बड़ी, ये मध्य सिरा है। और इसमें ये अन्य सिराएं हैं, और इनमें फिर छोटी छोटी और सिराएं निकली हुई हैं। इन छोटी में और छोटी सिराएं निकली हुई हैं। इस प्रकार देखिए, इस पत्ते में एक जाड़ बन रहा है। क्या बन रहा है? जाड़। इसी प्रकार मैं आपको दूसरा पौधा दिखा रहा हूँ। ये जैसे हमारा लोकल में ग्वार कहते हैं उसका है। इसमें भी ये मुख्य सिरा हो गई, मध्य सिरा, और ये अन्य सिराएं हैं, और इनका जो जाड़ बन गया, क्या बन गया? जाड़। अब मैं एक छोटा पौधा जो बहुत ही छोटा है इसी जाड़े का रूप का, वो आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जाड़े का रूप पौधा है। अब इसकी जड़ देखिए, बताइए इसकी जड़ कैसे कहेंगे आप?
मूसला जड़ कहेंगे, टैप रूट कहेंगे, जो सीधी एक जड़ चलती है। देखिए एक जड़ ये सीधी चल रही है ये, और इसमें से अन्य जड़ें निकल रही हैं। तो बीज पत्तर कैसा था, ये ग्वार है या मूंग है, द्विबीजपत्री है, या आम है, द्विबीजपत्री है। तो द्विबीजपत्र वाले की जड़ हमेशा टैप रूट मिलेगी, यानी मूसला जड़ मिलेगी, एक मुख्य जड़ मिलेगी, उससे साइड की जड़ें निकलेंगी, और उसका सिरा विन्यास हमेशा जाली का रूप मिलेगा, नेट लाइक वेनेशन मिलेगा। तो इस प्रकार आप देखते हो पीपल है, बड़ है, नीम है, जामुन है, इन सब के जो सिरा विन्यास होते हैं। अभी मेरे पास एक ये पौधा है चंपा का, इसमें थोड़े लंबे पत्ते आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, ये देखिए फूल आ रहे हैं पत्ते। अब इनके पत्तों में जो सिरा विन्यास है वो मध्य सिरा ये होगी हमारी बीज की, इस मध्य सिरा से और जाल बन गया, छोटा छोटा जाल बन गया, तो जाली का रूप है। तो जिस पौधे की पत्ती में जाली का रूप सिरा विन्यास होता है, नेट लाइक वेनेशन होता है, जैसे ये नीम की पत्तियां हैं, इनमें भी जाल बन रहा है, तो इनकी जड़ कैसे मिलेंगी, मूसला जड़ मिलेंगी। और इनके बीज कैसे मिलेंगे, दो बीज पत्री। एक बात क्लियर हो गई। अब दूसरा है समांतर सिरा विन्यास, जिसकी सिराएं समांतर होती हैं। जैसे ये केली का पौधा है, इसका पौधा है, केली का पौधा है, और इसका मैंने पत्ता तोड़ दिया, ये देखिए इसमें ये मध्य सिरा गई बीच से, और बाकी इसी में से निकली हैं, लेकिन उनमें समांतर लाइन बनी हुई है, पैरेलल लाइन आप देख रहे हैं, चारों तरफ पैरेलल लाइन निकल रही है, ये लाइनें हैं ना एक दूसरे से, ये समांतर लाइनें हैं। तो इसका विन्यास हुआ पैरेलल, यानी वेनेशन कैसा होगा, पैरेलल वेनेशन हो गया, या समांतर सिरा विन्यास हो गया। पीछे से देखेंगे तो पीछे से भी आपको क्लियर समांतर सिरा विन्यास दिखेगा। इस तरह का सिरा विन्यास होता है जिन पत्तों में, जिन पौधों में। अब मेरे पास ये यहाँ पर गेहूं के भी मिलेंगे नहीं, लेकिन ये पौधा है, इसमें सिरा विन्यास हमें पैरेलल होगा। तो आप देखेंगे, अभी भी किसी पौधे को देख लीजिए, उसकी पत्तियां देख लीजिए, पत्ती देखेंगे, पत्ती की जड़ पहचान जाएंगे। अगर उसका समांतर सिरा विन्यास है तो उसकी जड़ कैसी होगी, फाइब्रस रूट होगी, उसकी रूट फाइब्रस होगी। कैसी होगी, फाइब्रस। ये फाइब्रस रूट मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये देखो ये। अब ये घास है, लोकल में हम इसको घास बोलते हैं, लेकिन इसकी पत्तियों में विन्यास कैसा है, समांतर मिलेगा। कैसा मिलेगा, समांतर। आप अपने दैनिक जीवन में कहीं भी कोई पौधा देखिए और उसका सिरा विन्यास देख लीजिए, सिरा विन्यास जैसे इसका समांतर सिरा विन्यास है, इसका सिरा विन्यास कैसा है, समांतर। मध्य सिरा के समांतर अन्य सिराएं होंगी। तो इसकी जड़ें आपको कैसे मिलेंगी, झकड़ा जड़ें, झकड़ा जड़ें, टैप रूट, सॉरी फाइब्रस रूट। कैसे रूट्स, फाइब्रस रूट। ये देखिए यहाँ पर मुख्य जड़ है वो एक नहीं है, इसमें कई जड़ें चल रही हैं, एक साथ कई जड़ें चल रही हैं। देखिए दोनों की तुलना कर देते हैं आपके लिए। ये मूसला जड़ हमने बताई थी, टैप रूट, इसमें एक जड़ चली थी ऊपर से, और यहाँ पर इस पौधे को देखिए, इसमें जो एक मुख्य जड़ चल रही थी, इसमें कौन सी जड़ें चल रही हैं, यहीं से बहुत सी जड़ें निकल गई, फाइबर बन गए, रेशे बन गए, रेशेदार जड़ें हो गई है। तो हमने आज आपको बताया कि पौधों में, बीजों में, पत्तियों में और जड़ों में क्या संबंध होता है। जिस पौधे की जड़ें अगर कैसी हों, रेशेदार हों, तो आप बताएंगे उसके पत्तियों का सिरा विन्यास कैसा होगा, समांतर सिरा विन्यास होगा, और उसका बीज कैसा होगा, एक बीज पत्री होगा। जैसे मक्का के दाने हैं, बाजरा है, जौ है, गेहूं है। और जिसका सिरा विन्यास जाली का रूप होगा, उसके बीज हमेशा दो बीज पत्री मिलेंगे। जैसे बादाम है, चना है, मूंग है, आम है, इस तरह। तो इस प्रकार आप देखेंगे
कि पौधों की जड़ों में, तनों, पत्तों में, शिराविन्यास में और बीजों में क्या संबंध होता है। धन्यवाद। आप अपने दैनिक जीवन में ऐसा क्रियाकलाप जरूर करके देखें। थैंक्स।